हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 है हमारा अब व्यू। और आइए देखते हैं इस पार्ट 2 में हमारा क्या दिया गया है। हम इस इंट्रोडक्शन 3.2 में पढ़ेंगे अव्यूहों पर संक्रियाएं क्या क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं। हमारी पहली ऑपरेशन है जो कि है अव्यूहों का योग। तो आइए इसको समझते हैं। यदि हमारे पास दो अव्यूह दिए गए हों तो उन दो अव्यूहों का योग किस प्रकार से करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट ये हमारा कोई एक मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का 2 3 -1 4। यह हमारी कोई मैट्रिक्स ए है 2/2 ऑर्डर का। और सपोज दैट यह मैट्रिक्स भी हमारी कोई 2/2 ऑर्डर का है -1, जिसके एलिमेंट्स -1 0 2 3 इस प्रकार से हैं। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को। तो किस प्रकार से ऐड करेंगे? तो इन दोनों को ऐड करने के लिए लिखेंगे हम ए प्लस बी। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए 2 3 -1 4 प्लस मैट्रिक्स बी कितना है -1 0 2 3। इस प्रकार से हमारा मैट्रिक्स है। तो यह किस प्रकार से ऐड होगा? तो यह जो 2 है हमारा 2 होगा -1 से ऐड, 3 जो होगा यह हमारा 2 से ऐड होगा, और -1 0 से ऐड होगा, और 4 हमारा 3 से ऐड होगा। तो मैट्रिक्स जो हमारा ए है, ए का पहला वाला अवयव दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले अवयव से ऐड होगा। तो इस प्रकार से आइए इसका एडिंग करते हैं और देखते हैं कितना हो जाता है। इक्वल टू -2 -1 को ऐड करेंगे, क्या होगा -2 प्लस -1 ऐड करेंगे, और यहाँ पर 3 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, और -1 + 0 कितना हो जाएगा -1, 4 + 3 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 -1 यानी कि 1, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 -1 7। तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं, दो मैट्रिक्स दी गई हों तो। आइए अब अगला देखते हैं। अगला हमारा दिया गया है एक अव्यूह का एक अदिश से गुणन। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया गया हो, कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए दिया गया है, और ए मैट्रिक्स इस प्रकार से है 2 3 2 8 मैट्रिक्स। तो इसमें हमें किसी भी अदिश से गुणा करना है। तो अदिश से गुणा करने पर हमारा क्या होगा? सपोज दैट हमारा मैट्रिक्स ए बराबर इतना है। यदि इसमें हम 3 से गुणा कर दें, 3 एक हमारा अदिश राशि है, 3 हमारा अदिश है, तो 3 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3a बराबर 3 से मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करेंगे। यह मैट्रिक्स क्या है? 2 है 3 2 8। इस प्रकार से हमारा मैट्रिक्स है। अब हम इस 3 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 3a का मान 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 यहाँ पे आ जाएगा, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी अदिश राशि का। इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी अदिश का किसी मैट्रिक्स में। आइए अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या दिया गया है? अगला हमारा दिया गया है अव्यूह का ऋण अव्यूह। यदि हमें किसी अव्यूह ए का ऋण अव्यूह -a से निरूपित होता है। यदि हमारा कोई अव्यूह ए है तो उसका ऋण अव्यूह -a से निरूपित होता है। तो आइए इसको हम समझते हैं किस प्रकार से हमारा होगा ऋण अव्यूह। तो सपोज ए बराबर हमारा कोई मैट्रिक्स दिया गया है। ए बराबर दिया है x 3 1 -5। यह हमारा कोई मैट्रिक्स दिया गया है ए, और हमें इस मैट्रिक्स का ऋण अव्यूह ज्ञात करना है। तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे माइनस। यदि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है मैट्रिक्स ए -1 कॉमन लेने पर हमारा क्या होगा
माइनस कॉमन लेने पर हमारा हो जाएगा, यह जो मैट्रिक्स यह प्लस है यह हो जाएगा माइनस का x, और यह जो 3 है यह हो जाएगा माइनस का 3, और यह जो माइनस का 5 है माइनस कॉमन लेने पर हो जाएगा हमारा प्लस का 5, और यह हो जाएगा माइनस का 1। तो इस प्रकार से हमारा, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस ए भी लिख सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऋणात्मक मैट्रिक्स हमारा इतना हो जाएगा -x 5 -3 -1, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। आइए अब हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा अवयवों के कुछ गुणधर्म के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखेंगे। अवयवों के योग के गुणधर्म क्या होते हैं। पहला है हमारा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, यदि हमारे पास कोई 2 या 3 मैट्रिक्स हैं, यदि सपोज हमारे पास कोई 2 मैट्रिक्स हैं और पहली मैट्रिक्स हमारी है ए और दूसरी मैट्रिक्स जो है हमारी बी है, तो मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी को ऐड करेंगे तो बराबर होगा, या मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स ए करें, अर्थात इसका मतलब है कि मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी बराबर होगा मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स ए। चाहे हम मैट्रिक्स ए प्लस बी करें या मैट्रिक्स बी प्लस ए करें, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यह हमारा पहला क्रम विनिमय नियम है। आइए अब हम दूसरा समझते हैं। दूसरा हमारा दिया है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम के लिए सपोज हम सबसे पहले कोई 3 मैट्रिक्स लेते हैं, वह मैट्रिक्स हमारे हैं ए बी सी। ए बी सी मैट्रिक्स को हम यदि सबसे पहले ए और प्लस बी मैट्रिक्स को ऐड करके उसके बाद जो हमारी मैट्रिक्स प्राप्त होगी ए प्लस बी मैट्रिक्स, उसमें हम सी को ऐड करेंगे और वह बराबर होगा ओनली वन मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स सी को जोड़ने पर जो हमारे मैट्रिक्स आएगा, यदि उसका योग मैट्रिक्स ए से कर दें तो यह बराबर होगा मैट्रिक्स ए प्लस बी का जो मैट्रिक्स है प्लस सी का मैट्रिक्स। तो यह हमारा होता है साहचर्य नियम। आइए अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा क्या दिया गया है, योग के तत्समक का अस्तित्व। तो आइए देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसकी कोटि m गुणे n की है, और एक हमारा मैट्रिक्स ओ है। यदि हम मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स ओ करें तो यह बराबर होगा ओ प्लस ए मैट्रिक्स के, और यह बराबर होगा हमारा ए मैट्रिक्स के। तो यहाँ पर ओ मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। तो हमारा मैट्रिक्स ओ होता है, वो हमारा एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, इसको हम मैट्रिक्स ओ कहते हैं। तो यदि सपोज हमारे पास कोई, मान लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जो इस प्रकार से दिया गया है, और यह हमारा कोई मैट्रिक्स ओ है, तो हमें ज्ञात करना है मैट्रिक्स ओ प्लस मैट्रिक्स ए बराबर मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स ओ बराबर होगा किसके, मैट्रिक्स ए के बराबर होगा। तो यदि जिस प्रकार से हम बीजगणित में समझते हैं कि यदि किसी भी संख्या में 0 जोड़ें तो वही हमारी संख्या आ जाती है, और मैट्रिक्स में यह लागू होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स तत्समक मैट्रिक्स ओ जोड़ें तो वही हमारी मैट्रिक्स आ जाती है, ए वाली मैट्रिक्स आ जाती है। तो आइए इसको हम प्रूव करते हैं। सपोज दैट मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स x -5 3 और 1 हैं, और एक मैट्रिक्स ओ है जिसके एलिमेंट्स सारे 0 हैं। तो ओ प्लस ए हम ज्ञात करते हैं और ओ प्लस ए ज्ञात करते हैं और देखते हैं हमारा कितना आता है। ओ प्लस ए बराबर कितना आता है, तो ओ पहले लिख लेते हैं, ओ मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स ए हमारा है x -5 3 1 है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 में x से जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा x आएगा, 0 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 3, और 0 में -5 जोड़ेंगे तो आएगा -5, 1 में 0 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 1। तो यह मैट्रिक्स वापस से आप देख सकते हैं, यह आपकी मैट्रिक्स ए है, तो यह हमारा बराबर हो गया ए के। मैट्रिक्स ओ प्लस मैट्रिक्स ए बराबर है मैट्रिक्स ए के। इस प्रकार से आप अपने से यह भी निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स ओ यह भी बराबर होगा मैट्रिक्स ए के। तो इस प्रकार से हमने इस नियम को देखा। आइए अब अगला नियम देखते हैं। अगला नियम हमारा क्या है, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व क्या होता है।
तो मेरे पास सपोज कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है, जो कि मैट्रिक्स इस प्रकार से है। मैट्रिक्स ए बराबर दिया गया है x-5 3 1। हमारा कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है। मैट्रिक्स ए का प्रतिलोम क्या होगा? मैट्रिक्स ए का प्रतिलोम होगा, यदि हम इसे माइनस से मैट्रिक्स बना दें तो हमारा वह हो जाएगा मैट्रिक्स का प्रतिलोम, और उसका योग करने पर हम देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो इसका यदि हम प्रतिलोम ज्ञात करें, यानी कि रीड ऑफ यू, तो क्या होगा? माइनस ए बराबर, यहाँ से हम माइनस कॉमन लिए तो इसका सभी चिन्ह बदल जाएगा, तो चेंज होकर क्या होगा? माइनस का एक्स हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है, -5 है तो यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा हमारा 5, और यहाँ पे प्लस का 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1। तो इस प्रकार से ए और माइनस से हमने ज्ञात कर लिया। अब हम यदि इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने पर हम देखते हैं हमारा कितना आता है। ए प्लस माइनस ए मैट्रिक्स का मान कितना आता है? सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए लिखते हैं। मैट्रिक्स ए है हमारा x3, और अगला है हमारा एलिमेंट्स 5 1, अगला है हमारा -5 और 1 है। इसको हमें ऐड करना है माइनस ए मैट्रिक्स। माइनस ए मैट्रिक्स हमारा कितना है? -x -3 -1 5। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? बराबर x माइनस एक्स करेंगे क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा हमारा यह, और 3 -3 करेंगे तो यह भी हमारा 0 हो जाएगा, और -5 + 5 करेंगे तो यह भी हमारा 0 हो जाएगा, और 1 -1 करेंगे तो यह भी हमारा 0 हो जाएगा। और इस 0 वाले को हम मैट्रिक्स में ओ से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी भी मैट्रिक्स का सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो उनको हम मैट्रिक्स ओ से प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश के कैपिटल लेटर ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए अगला देखते हैं। अगला अब हमारा क्या दिया गया है? दिया गया है एक अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स 2 है, कोई भी मैट्रिक्स 2 है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है और कोई दूसरा मैट्रिक्स जो है बी मैट्रिक्स है। तो ए प्लस बी मैट्रिक्स में यदि हम कोई भी हमारा अदिश है, अदिश के से गुणन कर देते हैं, यहाँ पर के हमारा कोई अदिश है, यदि के से गुणन कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं के ए अलग अलग और प्लस के बी। इसको इस प्रकार से हम ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ तक इंट्रोडक्शन 1 बाय 1 करके लिया। यदि स्टूडेंट आप सभी को अपना बेसिक्स स्ट्रांग करना हो तो आप सभी यह जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल दिए गए हैं, सारे एग्जाम्पल अपने से खुद से सॉल्व कर सकते हैं, और मैं एक्सरसाइज करा दूंगा, तो आप एक्सरसाइज करने के बाद यह सारे एग्जाम्पल को अपने से खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आइए अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप अच्छे से अवयव के गुणन के टॉपिक को आप अच्छे से कवर करें, ताकि आपको आगे एक्सरसाइज 3.2 में या आगे जितने भी एक्सरसाइज हैं उनमें आपको मैट्रिक्स को सॉल्व करने में आसानी से प्राप्त हो सके। सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स पहली मैट्रिक्स हमारी सपोज दैट ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, ए बराबर है 2 8 5 10। यह हमारी इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स है। और सपोज बी हमारी कोई मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है हमारी 5 और 20, इस प्रकार से बी मैट्रिक्स है हमारी। तो यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स कोई ए है और यहाँ पे मैट्रिक्स कोई बी है। तो इसका मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें कोटि समझना बहुत ही आवश्यक है। यदि स्टूडेंट आप इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे होंगे एक्सरसाइज 3.1 के, तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखें। तो अवयव का गुणन करने के लिए हमें
मैट्रिक्स की जो कोटि होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जो हमारा मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए की कोटि क्या है, आप देख रहे हैं कि इसमें 2 रो हैं। तो पहले हम रो लिखते हैं, रो इंटू जितने कॉलम हैं उतने। कॉलम हमारे कितने हैं, 2 कॉलम हैं, 2 कॉलम हमने लिख दिया। और ये जो मैट्रिक्स बी है इसकी कोटि क्या होगी, तो इसमें रो की संख्या कितनी है, 2 है, और कॉलम कितने हैं, सिर्फ 1 कॉलम है, तो 2 × 1। तो इस प्रकार से हमने इसको देखा। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब एग्जिस्ट करता है, तो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना हो कि जो 2 मैट्रिक्स जो ए है हमारा, ए के मैट्रिक्स को जितने कॉलम हैं, एक कॉलम 2 और इस मैट्रिक्स के ए वाले पहले वाले जो रो हैं, यह आपस में बराबर होने चाहिए, तभी हमारा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो यह 2 यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर भी 2 होने चाहिए, तभी यह हमारा मैट्रिक्स का गुणन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि यह जो मैट्रिक्स का पहले वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है, यह हमारा कॉलम है, कॉलमों की संख्या कितने कॉलम है मैट्रिक्स में, और दूसरे वाला का जो पंक्ति होता है, दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी यह मैट्रिक्स हमारा गुणनफल दोनों मैट्रिक्स का हो पाएगा, अन्यथा गुणन नहीं हो पाएगा। और जो हमारी न्यू मैट्रिक्स आएगी उसकी कोटि क्या होगी, हम कैसे समझेंगे, तो जो न्यू मैट्रिक्स हमारी आएगी बनकर, वह जो यह दोनों एलिमेंट्स यहाँ पर बचे हुए हैं, इन्हीं कोटि की हमारी नई मैट्रिक्स आएगी। तो नई मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी, 2 × 1। यह नई मैट्रिक्स की कोटि है, यहाँ पर इतनी आएगी। तो आइए अब हम गुणा करते हैं, किस प्रकार से समझते हैं। सपोज ए × बी हमें करना है, तो यहाँ पे पहले हम ए लिखते हैं, 2 8 5 10, और बी है हमारा 5 20 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो क्षैतिज लाइन है इसका मल्टीप्लाई इसके वर्टिकल वाले लाइन के जो एलिमेंट्स हैं उनसे करेंगे। तो आइए करते हैं। यदि आप 2-4 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आप अपने आप सीख जाएंगे। तो इस 2 का मल्टीप्लाई हम सबसे पहले करते हैं 5 में। आपको तो एक आइडिया मिल ही चुका है कि यह जो हमारी मैट्रिक्स होगी वह 2 × 1 की कोटि की मैट्रिक्स होगी। यानी कि 2 जो है हमारा पहला रो है, रो की संख्या 2 होगी और कॉलम की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो इस प्रकार से हम बना लेते हैं, 2 × 1 की हमारी मैट्रिक्स प्राप्त होगी। पहले तो आपको आइडिया लग गया। तो अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, तो कितना होगा, 5 × 2 = 10। फिर करेंगे प्लस, फिर इस 5 की मल्टीप्लाई इस 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। स्टूडेंट अब ये जो 8 है, 8 की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, 5 से करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 40, प्लस 8 की मल्टीप्लाई हम करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 से, तो कितना हो जाएगा, प्लस में हमारा हो जाएगा 200। तो यह आगे सॉल्व करने पे कितना आएगा, 110 आएगा, यह 240। इस प्रकार से यह गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप गुणा कर सकते हैं। और तो इस प्रकार से हमने इस मैट्रिक्स के गुणन को समझा। तो आइए एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि आपके जितने भी डाउट हैं सभी डाउट क्लियर हो जाएं। तो एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं, आइए कोई मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स हम लेते हैं। यहाँ पर 2 3 1 2 है, यह हमारी मान लेते हैं पहली मैट्रिक्स है। और जो दूसरी मैट्रिक्स है हमारी है 4 6 8 5, यह हमारी दूसरी मैट्रिक्स है। इसका हमें गुणन करना है। तो गुणा करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस मैट्रिक्स का हमारा कोटि क्या है, 2 × 2 की यह मैट्रिक्स का कोटि है, और इसका भी है 2 × 2 का। तो अब आप बताइए कि यह जो मैट्रिक्स का कोटि है यह गुणन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि यह
पहले मैट्रिक्स की जो कॉलमों की संख्या है, दूसरे मैट्रिक्स के जो पंक्तियों की संख्या है, दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों आपस में इक्वल हैं। और जो हमारी नई मैट्रिक्स आएगी, पहले मैट्रिक्स का रो की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स की जो कॉलम की संख्या है यानी कोटि, तो हमारी 2 × 2 की नई मैट्रिक्स आएगी। तो हमें आइडिया तो लग गया कि नहीं 2 × 2 की हमारी नई मैट्रिक्स आएगी तो किस प्रकार से होगी। तो हमें सबसे पहले अपने माइंड में एक चीज़ हमेशा फिट करके रखना है कि हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ इस प्रकार से हमेशा प्रयोग करना है। अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर याद कर लेना है कुछ इस प्रकार से, एल के उल्टे आकार से, यानी कि पहले वाले का जो पहले मैट्रिक्स की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका मल्टीप्लाई हम करेंगे दूसरे वाली मैट्रिक्स के वर्टिकल वाले लाइन से। तो पहले हम करेंगे 2 का 4 में, फिर 1 का 6 में करेंगे। तो 2 का 4 में करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूना के 8 प्लस 1 का 6 में करेंगे तो 6 आएगा। और उसके बाद अब फिर हम 2 का 8 में करेंगे, फिर 1 का 5 में करेंगे। इस पहले वाले का दोनों में करेंगे। 2 का 8 में करेंगे तो क्या आएगा, 8 दूना के 16 प्लस 2 का 5 में करेंगे, 1 का 5 में करेंगे तो आएगा हमारा 5 आएगा। इस प्रकार से इस 3 का 4 में करेंगे, 2 का 6 में करेंगे, फिर 3 का 8 में करेंगे, 2 का 5 में करेंगे। तो 3 का 4 में करेंगे तो क्या आएगा 12 प्लस 2 का 6 में करेंगे तो भी 12 आएगा। अब हम 3 का 8 में करेंगे तो आएगा हमारा 24 प्लस 2 का 5 में करेंगे तो 2 5 या 10 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा आगे आ जाएगा 6 दूना 12 2 14 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 21 हो जाएगा, यहाँ पे 24, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 34। तो इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह जो नया मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है इसकी कोटि क्या है, 2 × 2 कोटि की यह हमारी नई मैट्रिक्स जो प्राप्त हुई है 2 × 2 कोटि की मैट्रिक्स प्राप्त हुई है। आइए अब हम देखते हैं अवयवों के गुणन की अक्रम विनिमयता क्या होती है। तो यदि हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स, सपोज दैट कोई भी दो मैट्रिक्स दिए गए हों, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, यह गुणन में हमारा अक्रम विनिमयता क्या होता है। यदि मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स बी के साथ, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी के साथ करेंगे तो क्या होगा, ए बी हो जाएगा। और मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए के साथ करेंगे तो बी ए हो जाएगा। यह आपस में दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। यह एनसीईआरटी बुक में दिया है, आप इसे वहाँ पर जाकर सॉल्व कर सकते हैं और प्रूफ भी कर सकते हैं कि यह दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अवयवों के गुणन की अक्रम विनिमयता, यह दोनों आपस में, यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी बराबर नहीं है बी ए के। तो आप कोई भी दो मैट्रिक्स लेकर जिनके गुणन संभव हैं और उनको प्रूफ भी कर सकते हैं, यह दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। कुछ रूल स्टूडेंट आपको याद करने पड़ेंगे। यदि आप शॉर्ट्स नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स बना लें ताकि एग्ज़ाम के टाइम में कम समय में ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट निकल सके। तो इस प्रकार से स्टूडेंट को इस छोटे छोटे पॉइंट का नोट्स बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि आप नोट्स बना लेते हैं तो एग्ज़ाम टाइम में आप बहुत ही आसानी के साथ कम समय में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में भी। तो स्टूडेंट आइए कुछ और गुणन के प्रॉपर्टी को समझते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यदि इससे पहले आप बेसिक्स के वीडियो नहीं देखे होंगे एक्सरसाइज 3.1 के, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा जहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्या दिया गया है। अवयवों के गुणन के गुणधर्म, अवयवों के गुणन के गुणधर्म क्या हैं। गुणधर्म पहला हमारा दिया है साहचर्य नियम, किन्हीं भी तीन अवयवों ए बी तथा सी के लिए मैट्रिक्स ए बी का मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसका मल्टीप्लाई सी के साथ करेंगे, वह बराबर होगा मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी इंटू सी के मैट्रिक्स करेंगे तो यह दोनों रिलेशन आपस में इक्वल होंगे। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला प्रॉपर्टी है वितरण नियम, किन्हीं भी तीन अवयवों ए बी तथा सी के लिए
यदि मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स सी से करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करके हम अलग अलग लिख सकते हैं। मैट्रिक्स ए बी प्लस मैट्रिक्स ए सी लिख सकते हैं हम। और इस प्रकार से यह नीचे वाला भी है। तो स्टूडेंट यदि आप नोट्स बनाए होंगे तो नोट्स में इसको नोट कर लेंगे तो बहुत ही आसानी होगा। अब हम देखते हैं गुणन के तत्समक का अस्तित्व। यह जो हमारी प्रॉपर्टी है, यह जो हमारा गुणधर्म है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आई हमारा होता है तत्समक अवयव। इसका हम मतलब समझते हैं। यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था। ये एक बार मैं आपको और बता देता हूँ आई क्या होता है। आई सपोज आई बराबर हम लिख सकते हैं, आई हमारा एक तत्समक हमेशा वर्ग अवयव होता है। आई जो होता है तो इसमें क्या होता है कि जो विकर्ण के सभी अवयव होते हैं वह विकर्ण के अवयव एक होते हैं हमेशा। 1 0 0 1। विकर्ण के अवयव के अलावा जो मैट्रिक्स के कोई भी अवयव होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं। यह तो हमारी 2/2 की मैट्रिक्स है। तो आइए अब हम 3/3 की मैट्रिक्स देखते हैं। इस मैट्रिक्स को हमेशा आई से डिनोट करते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश का फर्स्ट लेटर आइडेंटिटी से स्टार्ट होता है, इसलिए इसे हम आई से डिनोट करते हैं। यदि हम 3/3 का कोई मैट्रिक्स बनाएं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यहाँ पर आएगा हमारा। और जो यह विकर्ण के सभी अवयव होंगे एक होंगे और अन्य सभी अवयव 0 के बराबर होंगे। तो इस प्रकार से हमने समझा। तो स्टूडेंट यदि आप इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, जहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं। स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और इस वीडियो के अगले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को 1 by 1 करके सॉल्व करेंगे।